अब स्त्री केशर क्या होता है, ये जो फ्लावर होता है तो फ्लावर का मादा जननांग है। क्या है? मादा जननांग है। तो स्त्री केशर किसे कहेंगे? आप क्या लिखेंगे? स्त्री केशर पुष्प का मादा जननांग है। ठीक है, मादा जननांग का मतलब हो गया मादा जनन अंग। क्या होता है? मादा जनन अंग। अब इसके 3 भाग होते हैं, जैसे मैंने पुंकेशन में बताया तो 2 भाग होते हैं, तो इसके कितने होते हैं? 3 होते हैं, यानी प्रत्येक स्त्री केशर के 3 भाग होंगे। अब पुंकेसर में मैंने आपको कितने बताए थे? 2 भाग बताए थे। अब कौन कौन से 3 भाग होते हैं, अब आपको जब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बताया था तब भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है, आपको किस तरह से एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा होता है? पहला भाग होता है स्टिग्मा। ठीक, दूसरा भाग होता है स्टाइल। ठीक है, और तीसरा भाग आपका होता है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा का मतलब क्या होता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। स्टाइल का मतलब क्या होता है? वर्तिका। ठीक, और ओवरी का मतलब क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय, जहाँ पर एव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है? स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा है ओवरी। तो तीनों का फंक्शन समझ लीजिए। स्टिग्मा क्या करता है? ये जो परागकण बनते हैं तो परागकणों के अवतरण मंच का कार्य करता है। तो सबसे पहले आप स्टिग्मा के बारे में समझ लीजिए, यानी वर्तिकाग्र के बारे में समझ लीजिए। क्या करता है? जो परागकण होते हैं यानी पालन ग्रेन्स होते हैं, तो परागकणों के अवतरण मंच का कार्य करता है। अभी आपको क्लियर कर रहे हैं क्या करता है? अवतरण मंच का कार्य करता है। कौन करता है? स्टिग्मा। दूसरा आपका क्या है? स्टाइल। अब ये स्टाइल क्या करता है? ये एक पतला भाग होता है जो वर्तिकाग्र के नीचे होता है। ये कैसा होता है? मतलब दीर्घीकृत, बोल सकते हैं इसको दीर्घीकृत पतला भाग। दीर्घीकृत पतला भाग है जो कहाँ होता है? किसके नीचे होता है? स्टिग्मा। स्टिग्मा के नीचे होता है। ठीक है, और तीसरा हमने क्या बताया था? ओवरी। तीसरा क्या बताया था? ओवरी यानी कि अंडाशय। ये क्या होता है? जो स्त्री केशर होता है उसका उभरा हुआ भाग होता है। अभी हम आपको डायग्राम बताएंगे। स्त्री केशर का उभरा भाग अंडाशय। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए। पिस्टिल स्त्री केशर होता है। स्त्री केशर किसे कहते हैं? ये पुष्प का मादा जननांग होता है। मादा जननांग होता है, इसके 3 भाग होते हैं। पुंकेसर के 2 भाग बताए थे मैंने। कौन कौन से? एंथर बताए थे, नहीं पॉलन सेक था और फिलामेंट था। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा का मतलब होता है वर्तिकाग्र, स्टाइल का मतलब वर्तिका, ओवरी मतलब अंडाशय। स्टिग्मा क्या करता है? जो परागकण बनते हैं तो परागकण कहाँ आते हैं? मतलब मेल गैमेट के बाद फीमेल गैमेट के बाद आएंगे तभी फ्यूजन होता है। तो वो परागकण कहाँ पर आते हैं? स्टिग्मा के पास होते हैं। तो स्टिग्मा क्या करता है? उनके लिए एक तरह से मंच का कार्य करता है। जैसे नहीं कि कोई अतिथि आता है तो उसको बैठाने के लिए एक कोई स्टेज बनाते हैं, कोई मंच तैयार करते हैं। ठीक है, उसी तरह से परागकण के लिए अवतरण मंच का कार्य करता है। कौन? स्टिग्मा। स्टाइल क्या करता है? स्टिग्मा का नीचे वाला पतला भाग होता है जिसे हम लोग स्टाइल कहते हैं, और स्टाइल के नीचे ही एक फूली हुई गोलाकार संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अब थोड़ा सा डायग्राम से समझ लीजिएगा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये डायग्राम है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा किस तरह से आपको ये देखिए ये ऊपरी भाग है। आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया जैसे फ्लावर का, तब भी आपको समझाया था। ठीक है, ऊपरी भाग है। किसका ऊपरी भाग है? वही फ्लावर का, पुष्प का ऊपरी भाग है जिसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टिग्मा। ये हम जो बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं?
ये स्टिग्मा की संरचना है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब वर्तिकाग्र, ठीक। ये पतली संरचना जो आपको दिख रही है, मैंने बताया था पतला भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। क्या बोला जाता है, स्टाइल। स्टाइल का मतलब वर्तिका। नीचे जो मैंने आपको बताया था जो फूली हुई संरचना होती है, कैसी होती है, जो फूला हुआ भाग होता है, फूली हुई संरचना होती है, ठीक है, अंडाकार शेप जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये फूली हुई संरचना जो आपको दिख रही है, ये फूला हुआ भाग ये वाला, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी। क्या बोला जाता है, ओवरी बोला जाता है। और नीचे ये आधारी भाग है, डंठल से जो फ्लावर का जो आधारी भाग है जिसको हम लोग बोलते हैं थैलमस। क्या बोलते हैं, थैलमस बोला जाता है, ठीक है। तो ये है संरचना, किसकी संरचना है, ये आपकी संरचना है पुष्प के मादा जननांग की, यानी पिस्टिल की, गायनोशियम की, ये आपकी संरचना बनी हुई है, ठीक। तो ये आपकी संरचना किसकी होगी, ये समझ में आ गया। ऊपरी भाग स्टिग्मा, बीच का पतला हुआ भाग स्टेल, और ये ओवरी जिसके अंदर क्या बनते हैं, यहीं पर आपका बनते हैं बीजांड। मैंने बताया था ना आपको जब स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है। अब आपको बताएंगे कि बीजांडकाय की संरचना हम अलग से समझाएंगे क्योंकि बीजांडकाय अलग से भी पूछा जाता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।